హఫీజ్ ఖాన్ గారు. थैंक यू स्पीकर सर. माइनॉरिटीज़ डिमांड पे आप बात करने का मौका देने की वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ सर. और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर. आज के इस डिमांड बजट में ख़ास तौर पे स्टेट कंपोनेंट जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए जो अलोकेशन हुआ है उसका मैं बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर. इसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा कौम को होता है सर. सर आंध्र प्रदेश स्टेट में जब से जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट आई है इसमें कोई शक नहीं है सर कि हर गरीब आदमी आज खुश है. हर गरीब आदमी को किस तरीके से पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हाउसिंग के लिए किस तरीके से वो लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है, ये हम सब देखते आ रहे हैं सर. पिछले 4 साल में ये एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी है सर. विद द विल पावर ऑफ जगन मोहन रेड्डी साहब हो रहा है और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है सर कि आज जो पर्दा नशीन बहनें थे हमारे, जो कभी MRO ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस या म्यूनसिपाल्टी कहीं पर जा नहीं सकते थे, जहाँ पर उनको मालूम नहीं होता था कि इतने सारे स्कीम्स रहते उससे इतना फ़ायदा उठा सकते, आज घर पे उनके घर पे दस्तक मार के जो है आज सारे नवरत्नालू स्कीम्स की वजह से आज उनका वेलफेयर हो रहा है सर. बिलखुसूस सर इस बार वैएसआर शादी तोहफा जो एक स्कीम जो ज़रा एक पीछे हो गई थी वो भी जो है इम्प्लीमेंटेशन में आ गई है और उसमें भी ख़ास तौर पे 10th क्लास का जो है रहना ज़रूरी है बोलकर CM साहब की जो एक सोच है उसके ऊपर 2 तरीक़े से लोग बोलते हैं सर, मगर उनकी जो दूरअंदेज़ी है या जो उनकी एक सोच है लॉन्ग साइटेड, ये क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में पीछे है तो वो कम्युनिटी 100% लिटरेट बनना बोलकर ही अम्मावड़ी दे रहे हैं, जगनन्ना विद्या दीवाना दे रहे हैं, वसती दीवाना दे रहे हैं, नाडू नेडू के स्कूल्स ला रहे हैं. उसी तरीके से जब हम लोग शादी तोहफा भी दे रहे हैं तो कम से कम बच्ची और बच्चा 10th क्लास पास होना बोलकर रखकर ये स्कीम को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर. और नवरत्नालू स्कीम्स के साथ ख़ास तौर पे सर पेंशन्स का जो स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सर वाकई में काबिल तारीफ़ है सर, क्योंकि सिंगल वुमेंस रहने दीजिए, एड्स पेशेंट्स रहने दीजिए या थैलेसीमिया पेशेंट्स रहने दीजिए या सिकल सेल डिसीजेस या सीवियर हेमोफीलियास के पेशेंट्स रहने दीजिए या मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट्स रहने दीजिए, मैंने इतने सारे सेक्शंस को जो है नहीं मिलता था सर. वो लोग बिल्कुल मजबूर हालत में जीते थे और वो लोगों को वो वेलफेयर उनके घर तक नहीं पहुंचता था. जब अगर वो आदमी मर्द है, अगर वो आदमी ही काम कर जो है उस घर को जो है चलाता है तो उसका खुद का चलना मुश्किल है तो उसका घर का चलाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी सर. मगर इन सब चीज़ों को जो घर घर पे जो पहुंचा रहे हैं CM साहब जो है खामोश तरीके से जिस तरीके से जा रहा है सर, उन खामोश तरीके से जिस तरीके से ये पैसा उनके घर तक जा रहा है, उनके घर को चलाने में, उनकी ज़िंदगी को चलाने में जो मदद ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हमारे ऑनरेबल CM साहब के ज़रिए से जो काम हो रहा है उसकी दुआ ज़रूर और ज़रूर जगन मोहन रेड्डी साहब को और इस गवर्नमेंट को ज़रूर मिलेंगी सर. सर ख़ास तौर पे इमाम मौज़नों को जो हमारे दीन का काम करते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को कोई ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रहते, ज़्यादातर वो लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने का काम करते. उनके बारे में सोचकर उनको ऑनरेरियम 10,000 और 5,000 का देना जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है सर. उसमें जो है इजाफ़ा भी कर रहे हैं तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं सर. मगर मैं उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी रखता हूं सर कि मस्जिदों को और क़ब्रस्तानों को मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शंस के लिए भी जो है कुछ फंड एलोकेशन करे तो वो मुनासिब रहेगा सर. और स्टडी सर्किल का जो है कॉन्सेप्ट है सर, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अंडर सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए ये बहुत सक्सेसफुल काम हो रहा है सर. इसका जो एलोकेशन हुआ है इसका भी जो है
बहुत फ़ायदा जो है हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को हो रहा है सर, जिसमें से वो लोग ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए, ना सिर्फ जो है पुलिस रिक्रूटमेंट, बैंकिंग, APPSC के ग्रुप्स के और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है और कई चीज़ों के बारे में भी वो लोगों को जो है मालूमात भी किए जा रहा है सर। उसका भी एलोकेशन का मैं शुक्रिया अदा करते हुए सर, और ख़ास तौर पे जो हमारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका सर्वे जो है कई स्टेट्स में फर्स्ट सर्वे ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर हमारे पास सेकंड सर्वे हो रहा है और उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो है महफूज रहते वक्फ प्रॉपर्टीज़। उस वक्फ प्रॉपर्टीज़ के सर्वे के लिए भी जो डिमांड में एलोकेशन हुआ है, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसी तरीके से मैं डिप्टी CM साहब को आपके चेयर के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर, प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन, पुलिस, म्यूनसिपालिटी, पंचायत राज डिपार्टमेंट, इन सबको भी जो है मिला के एक मीटिंग्स रख के क्लियर गाइडलाइंस देकर कहीं पर भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ जो है एलिनेट नहीं हुई है, ऐसा बचाने के लिए भी जो है कुछ कोशिश कर रहे तो और अच्छा रहता सर ग्राउंड लेवल के ऊपर। उसी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल भी जो है का काम शुरू हो गया है, तो जिसकी वजह से कई केसेस पेंडिंग थे सर। मैं आपके चेयर के ज़रिए मैं ऑनरेबल डिप्टी CM साहब को जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर कि हाई कोर्ट में कई केसेस अभी भी जो है डॉर्मेंट स्टेज में है, तो उसको स्ट्रेंथन कर, लीगल काउंसिल्स को स्ट्रेंथन करते हुए और केसेस को एक्सपीडाइट करते हुए जाने की ज़रूरत है सर। और उसी तरीके से ख़ास तौर पे हमारा शुक्रिया है सर, शुक्रिया अदा करते हैं हम जो है हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब का, कि जो है हज के लिए 30,000 और 60,000 जो दे रहे हैं वो कई स्टेट्स में नहीं है सर, मगर यहाँ पर हमारे स्टेट में, क्योंकि मुसलमान अक्सर जो है गरीब लोग जो है जाना चाहते हैं, मगर उन लोगों के पास उतना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से जो है माली हालत से जो है तकलीफ़ होती, तो उसको भी आसानी करते हुए जो अलोकेशन करे हैं मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए, और हज हाउस के लिए भी करे हैं सर। और खुसूसन सर हमारे आइडेंटिटी के लिए जो कॉरपोरेशंस बने हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा, पॉलिटिकल वॉइस आ रही, हमारे को जो है हमारी शनाख्त जो बता सकती है, उस तरीके से जो है नूर पाशा दूधेकुला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेडरेशन रहने दीजिए, शेख कॉरपोरेशन रहने दीजिए, संचार जाति का कॉरपोरेशन रहने दीजिए, जिसके वजह से एक आइडेंटिटी हमारे को ये गवर्नमेंट दे रही सर, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए, और ओवरऑल माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए जो ये काम कर रही है गवर्नमेंट, इससे पहले ना कभी कोई गवर्नमेंट करी थी ना करी है सर। मगर इसमें जो 1 2 3 जो मेरे रिक्वेस्ट हैं आपके चेयर के ज़रिए जो डिप्टी CM साहब के नज़र पर लेकर आ रहा हूँ सर, उस पर भी जो है अगर काम हुआ तो और ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को होती, बल्कि बताते हुए आप